हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक है लीफ। लीफ जो होती है ये प्लांट्स के स्टेम पे लगी होती है। लीफ कहाँ पे लगी होती है? प्लांट के स्टेम पे लगी होती है। और किस पार्ट से अटैच होती है? नोड से। ठीक है, यानी नोड जो होता है वहीं पे हमारी लीफ लगी होती है। लीफ फ्लेटरल यानी साइड में लगी होती है। ठीक है, ये क्या होता है? साइड बाय साइड स्ट्रक्चर होता है। और लीफ हमारी कैसी होती है? चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है, यानी फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है? लीफ के पास होती है। इसीलिए लीफ को कहा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो हमारी लीफ है ना, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लीफ बेस, इसके बाद होता है पेटियोल, इसके बाद हमारा क्या है? पेटियोल्स। और इसके बाद हमारा क्या है? लैमिना, या इसी को हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। क्या बोला जाता है? लीफ ब्लेड। और ये 3 पार्ट मिलके हमारे किसका फॉर्मेशन करती हैं? लीफ का फॉर्मेशन करती हैं। आइए देखें, ये हमारी लीफ हो गई। तो कह रहे हैं कि लीफ का जो पार्ट आके नोड से अटैच होता है, ठीक है, लीफ का जो पार्ट नोड से आके अटैच होता है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, इसी वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस बोलेंगे। यानी ये क्या हो गया हमारा? लीफ बेस हो गया। अब मोनोकॉट के अंदर, ठीक है, ये जो लीफ बेस होता है ये तुम्हारे मोनोकॉट में, किसके अंदर? मोनोकॉट। मोनोकॉट में ये लीफ बेस जो होता है ना, ये तुम्हारा बदल जाता है किसके अंदर? एक मिनट, ये जो लीफ बेस है ये किसके अंदर? मोनोकॉट में। मोनोकॉट ये तुम्हारा बदल जाता है किस में? शीत में। किस में बदल जाता है? शीत में बदल जाता है। और ये शीत यानी शीत क्या होती है? ऐसे समझ लो तुम्हारा पतली सी चादर। ठीक है, और ये जो पतली सी चादर है ये स्टेम के चारों तरफ क्या होगी? लिपटी होगी। स्टेम के चारों तरफ क्या होगी? लिपटी होगी। अगर आप राइस का प्लांट देखे होंगे तो राइस के प्लांट को आप उखाड़िए, लेके आइए, और राइस के प्लांट को खोलिए, वो खुलेगा। ठीक है, यानी ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर ऐसे परत कुछ लपेटा गया है, तो ऐसे खोलोगे ना तो ये क्या होगा? तुम्हारा खुलेगा। तो मोनोकॉट के अंदर जो लीफ बेस होता है ये तुम्हारा कैसा होता है? शीत में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टेम को पार्शली या होल्ली, पार्शली आधा या होल्ली पूरा क्या करता है? कवर कर लेता है। लेकिन यही लीफ बेस अगर लेगिमिनस प्लांट के अंदर बात करें, लेगिमिनस प्लांट के अंदर ये लीफ बेस क्या होता है? फूल जाता है, और उसे हम नाम क्या दे देते हैं? पल्विनस। क्या बोला जाता है? इसे पल्विनस बोला जाता है। इसके बाद कहते हैं पेटियोल की। कह रहा है ये जो फ्लैक्सिबल, ठीक है, ये जो थिन एंड फ्लैक्सिबल पार्ट है, इस थिन एंड फ्लैक्सिबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। ये पेटियोल क्या करता है? हेल्प करता है लैमिना या लीफ ब्लेड को सनलाइट ट्रैप करने में। क्योंकि हमारी लीफ ऐसे सनलाइट ऐसे पड़ रही है, लेकिन जब सन इधर चला जाता है तो लीफ क्या होती है? हल्का सा कर्ल कर जाती है। और ये कर्ल किसकी वजह से कर रही है? पेटियोल की वजह से। क्योंकि पेटियोल क्या होता है? लचीला होता है, तो इसकी हेल्प से क्या होती है? ये टर्न करती है, यानी मुड़ती है, और सनलाइट को ट्रैप करती है। ठीक है, अब ये जो पेटियोल होता है ना, इसी पेटियोल की मदद से ये जो लीफ होती है हवा में क्या करती है? फ्लैटर करती है। ठीक है, यानी हवा में ये क्या करती है? हिलती डुलती है। अब जब ये हवा में हिलेगी डुलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कंटिन्यू इसके ऊपर धूप पड़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये हवा में क्या होती है? फ्लैटर करती है, तो यहाँ पे फ्रेश एयर आती है। क्या होंगी? फ्रेश एयर आएंगे, और साथ ही साथ इस लीफ का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब लैमिना या लीफ ब्लेड की बात करें तो ये जो पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है? एक मेन वेन होती है। ठीक है, एक मोटी सी मेन वेन होती है जिसे हम मिडरिप बोलते हैं। और इस मिडरिप से क्या होती है? इस पतली पतली क्या होती है? वेन लगी होती है। ठीक है, इससे क्या होंगे? पतली पतली वेन और वेनलेट्स लगी होती हैं। ठीक है, यानी लीफ की बात करें तो लीफ में कितने पार्ट्स हो गए? 3। लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। लीफ बेस जो है ये मोनोकॉट्स के अंदर किसमें कन्वर्ट होती है? शीत में। और ये स्टेम को टोटली या पार्शली क्या करती है? कवर कर लेती है।
और लेग्यूमिनस प्लांट में ये फूल जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, फल्बिनस कहते हैं। पेटियोल वो थिन पार्ट होता है जो फ्लैक्सिबल होता है, जिसकी मदद से ये हवा में क्या करती है, हिलती डोलती है लीफ। और जब हिलेगी डोलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश एयर आएगी और साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और ये साथ ही साथ हेल्प कर रही है लीफ ब्लेड को सनलाइट ट्रैप करने में। और ये जो तुम्हारा ब्लेड है इसके अंदर जो मेन वेन है इसे मिडरिप कह दिए, बाकी इससे क्या होते हैं, लीफ एंड वेन एंड वेनलेट्स लगी होती हैं। और ये वेन और वेनलेट्स जो होती हैं यही लीफ ब्लेड को क्या करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे समझिए कि अगर आपके बॉडी से सारी बोन निकाल दी जाए तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, क्रश कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो तुम्हारी लीफ है इसे रिजिडिटी यानी कठोरता कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही वेन एंड वेनलेट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब आइए देखें, कह रही है वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, वेनेसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेनेसन। आइए देखें, वेनेसन। वेनेसन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, यानी लीफ के अंदर जो वेन और वेनलेट्स हैं इनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेनेसन बोलेंगे। ये वेनेसन तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन, और दूसरा होता है पैरालेल वेनेसन होता है। अगर वेन और वेनलेट्स तुम्हारे लगे हों और ये एक पूरा क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पूरे एक नेटवर्क यानी जाल बना रहे हैं, तो ऐसे वेनेसन को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। और ये तुम्हारा पाया जाता है डाइकॉट में। किस में पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। और अगर वेन और वेनलेट्स जो है एक दूसरे के पैरेलल लगे हों, ठीक है, वेन और वेनलेट्स कैसे लगे हों, एक दूसरे के पैरेलल लगे हों, तो ऐसे वेनेसन को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। और इसी ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में। किस में पाया जाता है, मोनोकॉट। ये होता बम्बू, बसवाड़ी देखे हो, जो बांसवाड़ी की जो लीफ होती है उसके अंदर जो ये वेनेसन होता है, यहाँ पे वेन और वेनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, यानी वहाँ पे हमारा कौन सा पैरेलल वेनेसन होता है। बाकी जो हमारे मैंगो की लीफ हो गई, ठीक है, अगर उसमें देखोगे तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं, ठीक है। यानी वेन एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है उसी को वेनेसन कह दिया। ये दो तरीके का हो गया, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट किसके अंदर है, डाइकॉट के अंदर है, और पैरेलल किसके अंदर है, मोनोकॉट के अंदर है। इसे नोट करिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ पेन। अगर टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो लीफ जो होती है ना, ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है सिंपल और दूसरी होती है कंपाउंड। आइए देखें, टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक हमारी होती हैं सिंपल और दूसरी क्या होती हैं, कंपाउंड लीफ होती हैं। कह रहा कि जो हमारा लैमिना है, ठीक है, जो हमारी लीफ है, यानी ये जो लैमिना है ये हमारी क्या होगी, मिडरिब हो गई। कह रहे इस लैमिना में क्या करो, कट मारो, ठीक है, इस लैमिना में क्या करो, कट मारो। और अगर ये कट तुम्हारा मिडरिब को टच ना करे, ठीक है, ये कट क्या तुम्हारा मिडरिब को टच ना करे, चाहे तो इस लैमिना के अंदर कट ही ना लगाओ या कट लगाओ, लेकिन ये कट तुम्हारा मिडरिब को टच ना कर रहा हो, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर हमारी लीफ है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लीफ है, और ये क्या हो गई, मिडरिब हो गई। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कट मारेंगे, और ये कट जो है जाके किसको टच कर जाए, मिडरिब को टच कर जाए, ठीक है। जब ये मिडरिब को टच कर जाएगी तो ऐसा लगेगा कि जो हमारी ये लीफ है, ये जो हमारी लीफ है, ये छोटी छोटी लीफ में क्या हो गई, बट गई है। और अब इन छोटी छोटी लीफ को हम नाम क्या दे देंगे, लीफलेट। तो अगर हमने कट मारा और कट मिडरिब को टच कर गया तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। और अब यहाँ पे लीफ ना होकर ये लीफ छोटी छोटी बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीफलेट। और ये जो मेन वेन थी जिसे हम मिडरिब कह रहे थे, अब इसे मिडरिब ना कह के हम नाम क्या दे देंगे, रैकिस। नाम क्या देंगे, रैकिस, ठीक है। अभी जो कंपाउंड लीफ है ना, ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। ये भी कितने तरीके की होगी, दो, पिनेटली एंड पामेटली। जितनी भी लीफलेट हैं, ठीक है, यानी जो बड़ी सी लीफ थी ये छोटी छोटी लीफ में कन्वर्ट हो गई है, तो सारे लीफलेट अगर एक ही एक्सिस पे लगे हों, ठीक है, यानी एक ही एक्सिस पे सारे लीफलेट लगे हों,
तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और ये हमारी पाई जाती है नीम में। किस में पाई जाती है? नीम में पाई जाती है। और ये जो नीम में ये जो था, यही हमारा क्या था, मिडरिब था। लेकिन अब यहाँ पे मिडरिब ना कह के हम नाम क्या दे देंगे, रैकिस नाम क्या दे दिया जाता है, रैकिस नाम दे दिया जाता है। पामेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे लिफलेट है ना, सारी लिफलेट पेटियोल के एक ही पॉइंट से अटैच होंगी, ठीक है। ये हमारा जो पेटियोल है, इसकी एक ही पॉइंट से सारी लिफलेट क्या होंगी, तुम्हारी अटैच हो जाएंगी। और जब एक ही पॉइंट से सारे लिफलेट अटैच हो तो ऐसी कंपाउंड लीफ को हम क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा क्या है, एक पॉइंट हो गया तो कॉमन पॉइंट, और इसी से ये सब क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ। या तो जो हमारा सिल्क कॉटन होता है, ठीक है, यानी जो सूती कपड़ा होता है, सिल्क का होता है, वो बहुत ही मुलायम होता है, उसे हाथों में पकड़ा जा सकता है, एक मुट्ठी में बंद कर सकते हो। तो पामेटली कंपाउंड लीफ का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, सिल्क कॉटन। क्या होता है, सिल्क कॉटन होता है, ठीक है। अब देखते हैं फिलोटैक्सी। फिल्स माने क्या होती है, लीफ। टैक्सी माने क्या होता है, अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। यानी जो हमारे प्लांट्स हैं, इस पर लीफ का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी बोलते हैं। और फिलोटैक्सी हमारी 3 तरीके की होती है, एक अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट क्या होती है, कह रहा है कि अगर एक नोड पे, ठीक है, अगर एक नोड पे एक लीफ लगी हो, ठीक है, एक नोड पे कितनी लीफ लगी हो, एक लीफ लगी हो, और ये भी तुम्हारे अल्टरनेट लगी हो। कैसे लगी हो, अल्टरनेट, यानी इस वाली लीफ पे इस साइड तो इस पे इस साइड, इस वाले नोड पे फिर इस साइड, ठीक है, तो अगले नोड पे तुम्हारी इस साइड। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, MSC, मस्टर्ड सनफ्लावर एंड चाइना रोज। क्या होता है, मस्टर्ड सनफ्लावर एंड चाइना रोज। इसके बाद कहते हैं अपोजिट की। कह रहा है अपोजिट में क्या होगा कि एक नोड पे 2 लीफ लगी होंगी और ये दोनों लीफ एक दूसरे के अपोजिट लगी होंगी। ये दोनों लीफ कैसे लगी होंगी, एक दूसरे के अपोजिट लगी होंगी। तो ऐसा अगर अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, अगर ऐसा अरेंजमेंट हुआ तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, काला। काला का अपोजिट क्या होता है, गोरा, यानी काला गोरा, यानी कैलोट्रॉपिस एंड गोआवा। क्या होता है, कैलोट्रॉपिस एंड गोआवा। इसके बाद कहते हैं होल्ड की। कह रहा होल्ड में क्या होगा कि एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीफ लगी होंगी, ठीक है, 2 से ज़्यादा लीफ लगी। एक लीफ पे क्या होगी, एक नोड पे क्या होंगी, तुम्हारी 2 से ज़्यादा लीफ लगी होंगी। और ये इस तरीके से लगी होंगी कि तुम्हारा पूरा एक होल्ड बना रही होंगी, ठीक है, एक पूरा क्या करेंगे, होल्ड बना रही होंगी। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एस्टोनिया, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं, आलस आती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को मोड़ देते हैं, यानी होल्ड कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्टोनिया। एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, एस्टोनिया, ठीक है। आप इतना देखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।